अति उत्कट क्षण आता है, वहाँ फिर एक दूसरे के होने का भी अनुभव नहीं होता है, बस केवल एक हाईएस्ट एक्साइटमेंट और आनंद जो भी हो, लेकिन वो हर बार नहीं होता है, वंस इन ए वे। तो वो अनुभव वही चेतना का अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इंग्लिश में एक शब्द उपयोग किया गया आर्गाज्म, लेकिन भारत में जिस शिखर अनुभव की बात वो करते हैं वो आर्गाज्म नहीं है। आर्गाज्म एक फिजिकल रिलीज है, यानी कि जो फिजिकल स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ है उसका कंप्लीटली रिलीज होना, तो वो तो घटता है, थोड़े बहुत अंतर के साथ घट सकता है, लेकिन दो लोगों के मिलने में ऊर्जागत रूप से एक क्षण कभी कभी ऐसा आता है जिसको पीक एक्सपीरियंस कहते हैं। उस समय विचार नहीं रहते, समय नहीं रहता, समय का बोध नहीं रहता, और एक दूसरे की जो आइडेंटिटी है, इंडिविजुअलिटी है, उसका बोध भी नहीं रहता। वो एक लय में चले जाते हैं और उस समय ही उनको एक बिल्कुल ही अलग दुनिया का एहसास होता है। उसी बिंदु का अनुभव उद्देश्य रहा है। कभी कभी अनजाने में ऐसा घट सकता है, लेकिन ध्यानपूर्वक, जिसको तांत्रिक संभोग कहा गया, उसमें इसी के लिए जो काम करते हैं उसको लंबा करने की बात कही गई। अन्यथा यांत्रिकता तो लोगों के लिए जल्दबाजी की है। जल्दबाजी का मतलब यंत्र है, तो वो कहते हैं लंबा, लेकिन लंबा से भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो लोगों के बीच गहरा प्रेम नहीं है तो वो लंबाई भी यांत्रिकता ही बनी रहेगी। सूत्र ये है कि दो लोग शरीर मन के तल पर इस तरह से मिलते हैं कि उनकी ऊर्जाएं आपस में घुलती मिलती हैं, उनकी आइडेंटिटी आपस में घुलती मिलती है, और थोड़ी देर के लिए आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। वो मोमेंट ही चेतना का दर्शन कराता है, अनुभव कराता है। घबराहट लोगों के अंदर यही है, और कहीं छुपा हुआ जो ट्रांसेंडेंटल पुल है वो यही है। काम कृत्य इसलिए बड़ा ही विचित्र कृत्य है। मैंने पहले भी कहा कि वो दो तलों पर खींचा जा रहा है व्यक्ति, एक पशु के तल पर नीचे और एक परमात्मा के तल पर ऊपर। पशु के तल पर जब वो खींचा जा रहा है तो वो जल्दबाजी में है, वो पूरी तरह की यांत्रिकता में है, लेकिन अगर वहाँ भी वो खिंच जाए पूरी तरह, तब भी उसको एक शांति है, उसको एक आनंद है, गहरा ठहराव है वहाँ भी। लेकिन वहाँ भी वो डरता है, क्योंकि तब भी उसको अपनी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ती है। अगर वो पशु बने तब भी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी उसको, अपनी व्यक्तित्व गिरेगा उसका, लोग बिल्कुल अलग किस्म से हो जाएंगे। लेकिन अगर वो ट्रांसेंडेंटल पुल में जाए, जिसको डिवाइन पुल कहें, तब भी व्यक्तित्व गिरेगा। और मनुष्य व्यक्तित्व गिरने से बिल्कुल डरा हुआ है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी गिराने से डरा हुआ है। दो लोग प्रेम तो करना चाहते हैं, लेकिन वो प्रेमी और प्रेयसी बने रहना चाहते हैं। कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आइडेंटिटी रहेगी, दो लोग रहेंगे, टकराव रहेगा। काम कृत्य का सबसे हिडन जो पुल और अट्रैक्शन है वो यही है कि उसमें कहीं छुपा हुआ ये कोड है कि यहाँ पर तुम पूरी तरह मिट सकते हो, और वो मिटना सबसे ज़्यादा शांति वाला है। जैसे नींद में व्यक्ति मिट जाता है, आइडेंटिटी उसकी मिट जाती है, और नींद उसको तरोताज़ा करती है, नींद उसको शांति में ले जाती है, रिवाइव करती है। कोई बीमारी हो और गहरी नींद में जाए व्यक्ति तो रिवाइव होगा। तंत्र के उलट योग इस बात की बात करता रहा, अगर व्यक्ति बहुत बार काम संबंधों में जाएगा तो धीरे धीरे डिके होगा, क्षीण होगा।
क्योंकि हर बार उसकी ऊर्जा खत्म होगी। तो वो कहते हैं कि डिके आएगा, और अपने ढंग से वो सही हैं क्योंकि वो डिके तो हो रहा है, लेकिन तंत्र विज्ञान बिल्कुल अलग ढंग की बात कहता है। वो कहता है डिके के अलावा रिवाइवल भी है, अगर हम उस बिंदु पर जाएं जहां पर आइडेंटिटी खत्म हो, वो लय शुरू हो। बहुत कम ऐसे क्षण लोगों के जीवन में आएंगे शरीर के तल पर मिलने के, जब वो बहुत ऊर्जावान हो उठेंगे। जितनी ऊर्जा उनके अंदर थी उससे भी कई गुना ऊर्जावान। कभी कभी कुछ लोग दुर्घटनावश ऐसे क्षणों से गुजरते हैं, साधक सचेतन रूप से जा सकता है। आम तौर से लोग ऊर्जाहीन ही होते हैं, थकते हैं, इसीलिए सो जाते हैं। इसीलिए दुनिया की हर भाषा में काम संबंधों को सोने से जोड़ दिया गया। साथ सोना, स्लीपिंग विद समवन। तो हम कहेंगे कि स्लीपिंग विद समवन, किसी के साथ सोना। सोएंगे तब आप थक जाएंगे, सो जाएंगे। काम की प्रक्रिया में तंत्र कहता है किसी के साथ जागना। वो नहीं कहता है किसी के साथ सोना, वो कहता है जब तुम किसी के साथ जागते हो तब तुम काम संबंध में होते हो। जब तुम किसी के साथ सोते हो तो तुम यंत्रों के संबंध में हो, तुम काम संबंध की गहराई में नहीं हो। तो नई भाषा का प्रयोग, किसी के साथ जागना। आज तक शायद किसी स्त्री पुरुष ने एक दूसरे के लिए ये शब्द उपयोग किया हो कि आओ साथ में जागते हैं। ये तो लोग कहेंगे कि आओ साथ में सोते हैं, या साथ में सोया जा सकता है, ये उनका मन भी स्वीकार करता है, लेकिन ये मन भी उनका स्वीकार नहीं करता कि साथ में जागा भी जा सकता है। जागरण बहुत बड़ी ऊर्जा को लेकर आता है। तो कभी कभी दो प्रेमियों के बीच ऊर्जा का ऐसा विस्फोट होता है कि वो हैरान रह जाते हैं कि ये ऊर्जा कहाँ से आई। ये उनके चेतना के गहरे तलों से चली आई। शरीर पीछे छूट गया था, मन का तल भी कहीं पीछे छूट गया था, और कोई ऊर्जा सारी परतों को भेद कर आ गई थी। लेकिन ये कभी कभी होता है। तंत्र का पीक एक्सपीरियंस वही है।